बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर चेक करने वाले साज़ा करम तवज्जो फरमाएँ। पेपर चेक करने का तरीक़ाकार ये होगा, एक तो आपको साथ हिदायत भी दी जाएंगी पेपर चेक करने के लिए, और दूसरे नंबर पे तरीक़ाकार ये होगा कि हर सवाल जो है MCQs में, मरोज़ी सवालात में आपने हर सवाल के ऊपर टिक मार्क करनी है कि कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। तो जब ये मरोज़ी के आपने चेक कर लेने हैं तो इनके नंबर मरोज़ी के ऊपर आपने यहाँ पर लिख देने हैं कि इसके साथ अगर 15 नंबर है तो यहाँ पर आपने 15 नंबर लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने शीट, जो जवाबी शीट है वो ओपन करनी है। मरोज़ी के नंबर आपने यहाँ पर, जो आपने इस मरोज़ी शीट के ऊपर भी नंबर लिखने हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर भी, इस डब्बे के अंदर भी नंबर लिखने हैं। फिर इसके बाद दूसरा मरहला होता है, इस बार ये जैसे ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये मुख्तसर सवालात हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ने हल किए होते हैं, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने हल किए हुए हैं। यहाँ पर आपने हर सवाल के नंबर अलग अलग लगाने हैं। मिसाल तौर पर ये सवाल नंबर 2 इसने लिखा है, अगर दुरुस्त है तो इसके जो भी नंबर बनते हैं, 3 बनते हैं या 2 हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पर लगाने हैं। फिर इसके अलग से लगाने हैं, इसके अलग से, इसके अलग से, इसके अलग से। इस तरह हर सवाल के अलग अलग नंबर लगाने के बाद आपने फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मुख्तसर सवालात के टोटल नंबर आपने यहाँ पर लगाने होंगे कि इसके 50 बनते हैं या 25 बनते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तसर सवालात के यहाँ पर आपने अलग से पहले हर एक छोटे छोटे सवालों के नंबर लगाने हैं, उसके बाद आपने टोटल नंबर यहाँ पर लगाने हैं मुख्तसर सवालात के। उसके बाद मरहला आ जाता है तवील सवालात का। जैसे यहाँ पर तवील सवालात हैं, 5 सवालात हैं, इसमें से 3 करने होते हैं। तो जब इस बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने जितने भी सवालात हल किए होंगे, उन सवालों के आपने अलग अलग नंबर देने हैं। साथ ही ये किसी ने जवाब लिखा तो इसके आपने 10 नंबर दे देने हैं, इसके 10 नंबर दे देने हैं, इसके 10 नंबर दे देने हैं। इसके बाद आपने तवील सवालात के यहाँ पर अलग से नंबर आपने लगा देने हैं कि इसके तवील सवालात के 30 नंबर हैं। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद आपने इस पेपर को क्लोज़ करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तसर सवालात के नंबर जो आपने इसके बिल्कुल मुख्तसर सवालात वाली जगह पे आपने लगाए होंगे। यहाँ पर वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं इस दूसरे डब्बे में, और उसके बाद जो आपने तवील सवालात के नंबर यहाँ पर लगाए होंगे वो आपने इस तीसरे डब्बे में लिख देने हैं तवील सवालात के नंबर। सबसे पहले मरोज़ी सवालात के नंबर, फिर मुख्तसर सवालात के नंबर, फिर तवील सवालात के नंबर। फिर इसको आपने टोटल करना है और यहाँ पर आपने इसके साइन कर देने हैं। दोबारा फिर देख लें कि मरोज़ी सवालात के सबके टिक मार्क आपने करने हैं लाजमी। फिर यहाँ पे आपने मरोज़ी सवालात के नंबर डालने हैं, मरोज़ी के जितने भी नंबर होंगे। उसके बाद आपने